गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको इंग्लिश में जेंडर के बारे में बताएंगे। जेंडर का प्रयोग, जेंडर का ज्ञान अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जेंडर को लिंग कहते हैं। अब लिंग के द्वारा संज्ञा के पुरुष, स्त्री या बेजान होने का बोध होता है। इसमें तीन चीजें बताई गई। लिंग के द्वारा पुरुष, स्त्री या बेजान वस्तु क्या है, वह लिंग के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। जेंडर के प्रकार, जेंडर के चार प्रकार होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। नंबर 3 कॉमन जेंडर, उभयलिंग। नंबर 4 न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। तो आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का नाम सुना ही होगा। इंग्लिश में जेंडर चार प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह से हर भाषाओं में अलग अलग लिंग होते हैं। तो इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो हमेशा आप इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन यहाँ 2 प्रकार के और जेंडर बताए गए, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो हम इसके बारे में आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मैस्कुलिन जेंडर क्या है। पुल्लिंग, इससे पुरुष प्राणी का बोध होता है, जैसे मैन, बॉय, फादर, ब्रदर। इस तरह से बहुत से शब्द आपको पुल्लिंग के बारे में ज्ञान कराते हैं। तो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर के बाद दूसरा प्रकार है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। इससे स्त्री प्राणी का बोध होता है, जैसे वुमेन, गर्ल, मदर, सिस्टर। तीसरे प्रकार की लिंग है कॉमन जेंडर, उभय लिंग। उभय का अर्थ होता है दोनों, दोनों प्रकार के। तो इससे ऐसी संज्ञाओं का बोध होता है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो कॉमन जेंडर में दोनों चीजें, स्त्रीलिंग यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द उभय लिंग कहलाते हैं, न्यूटर कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे बर्ड, चाइल्ड। अब बर्ड में नर और मादा दोनों आते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा। अब बच्चा शब्द कहने से ये ज्ञान नहीं होता, ये आभास नहीं होता, ये जानकारी नहीं होती बच्चा स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है। बेबी, शिशु। फ्रेंड, मित्र। इनमी, पुपिल, स्टूडेंट, डॉक्टर, पुलिस, लायर। यह शब्द, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। तो ऐसे शब्दों को कॉमन जेंडर कहते हैं। नंबर 4 न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। इससे बेजानदार संज्ञा का बोध होता है। अब बेजानदार क्या है? ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसमें जान ना हो, निर्जीव हो, उसे हम बेजानदार संज्ञा कहते हैं। जैसे पेन, चेयर, टेबल, हाउस, रूम। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो बेजानदार होते हैं। तो ऐसे शब्दों को न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब इसके बाद आगे आपको हम बताएंगे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अगर वर्ड, शब्द पुल्लिंग है, पुरुष प्राणी का बोध होता है, उससे पुरुष जात का बोध होता है, तो उससे स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है?
तो नियम नंबर 1, पुल्लिंग को बिल्कुल बदल कर, यानी जो शब्द पुल्लिंग का बोध कराते हैं, पुरुष प्राणी का बोध कराते हैं, पुरुष जात का बोध कराते हैं, उस शब्द का दूसरा शब्द जो स्त्रीलिंग का बोध कराता है बिल्कुल बदल दिया जाता है। तो ऐसे शब्दों को याद रखना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो यहां जैसे कॉक, कॉक का हैन, कॉक माने मुर्गा, हैन मीन्स मुर्गी, बुल सांड, काऊ गाय, सर श्रीमान, मैडम श्रीमती, सन बेटा डॉटर। तो ये कॉक का हैन, बुल का काऊ, सर का मैडम और सन का डॉटर, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो बिल्कुल शब्द बदल दिए गए हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। अब इसके बाद और अगले नियम की हम चर्चा करें। नंबर 2 अब है, पुल्लिंग शब्द के अंत में ESS लगाकर, जैसे गॉड, गॉडेस, गॉड मीन्स देवता, गॉडेस मीन्स देवी, पोएट, पोएटेस, पोएट मानी कवि, पोएटेस कवियत्री, मास्टर श्रीमान, मिस्ट्रेस श्रीमती, लायन शेर, लायनेस शेरनी, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेज राजकुमारी, जाइंट देव, जाइंटेस देवी। इस तरह से शब्द के अंत में ESS लगाते हैं। अब यहां एक चीज आपको और समझाना चाहते हैं, गॉड में डबल डी क्यों हुआ। अब यहां ध्यान दें, डी के पहले वावेल है, स्वर है, तो जब इसमें ESS जोड़ते हैं तो अंतिम लेटर जो है डबल हो जाता है। तो इस तरह से पुल्लिंग शब्दों के अंत में ESS जोड़ने से वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, स्त्रीलिंग का बोध होता है। नियम 3, संज्ञा के अंतिम वावेल को हटाकर तथा ESS लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस। अब यहां एक्टर में देखें, अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर क्या है, आर, आर के पहले ओ है जो वावेल है, तो ओ को हटा दिया गया है, तब उसके बाद ESS जोड़ा गया है। तो इस तरह से एक्ट्रेस शब्द बना। एक्टर अभिनेता, एक्ट्रेस अभिनेत्री, गवर्नर, गवर्नेस, गवर्नर का गवर्नर होता है, अब यहां गवर्नेस हो गया तो महिला गवर्नर हो गया। हंटर शिकारी, हंट्रेस महिला शिकारी। तो यहां पर अंतिम अक्षर क्या है, आर, आर के पहले क्या है, ई को हटा करके तब ESS लगाया गया है। टाइगर, टाइग्रेस, इस तरह से वावेल को हटा दिया गया और उसके अंत में ESS लगा करके स्त्रीलिंग बनाया गया। नियम नंबर 4, संज्ञा के प्रथम या अंतिम शब्द को बदलकर। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के, दो शब्दों के साथ मिलकर के वह पुल्लिंग का बोध कराते हैं। तो ऐसे दो शब्दों के साथ बनने वाले शब्दों के पहले या अंतिम शब्द को बदल दिया जाता है, तब वह स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। अब यहां ग्रैंडफादर दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये फादर को बदल दिया गया, शब्द को बदल दिया गया और मदर लिख दिया गया, तो बन गया नया वर्ड ग्रैंड मदर, जो स्त्रीलिंग हो गया। मिल्क मैन दूध वाला, मिल्क मेड दूध वाली, तो यहां पर मैन के स्थान पर मेड बदल करके मिल्क मेड बनाया गया है, तो ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। सर्वेंट,
पुरुष नौकर, यानी जो पुरुष जात का नौकर होता है वह मैन सर्वेंट होता है, और जो स्त्रीलिंग होता है वह मेड सर्वेंट, नौकरानी, नौकर नौकरानी। ही गोट, सी से सी गोट बनता है। अब यहां पर गोट, ही जो है पुल्लिंग है, तो ही गोट का अर्थ होता है बकरा, सी गोट बकरी। तो यहां पर पहला शब्द, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि अंतिम शब्द को बदल दिया जाता है तो स्त्रीलिंग बन जाता है, लेकिन यहां पर अब पहला शब्द बदल दिया गया, उसके स्थान पर, ही के स्थान पर सी लिखा गया, तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया, ही गोट का सी गोट। लैंड लॉर्ड मालिक, लैंड लेडी मालकिन, यहां लॉर्ड को शब्द बदल दिया गया, लेडी लिख दिया गया, तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, तो लैंड लॉर्ड से लैंड लेडी स्त्रीलिंग हो गया। तो इस तरह से ये जो हमने नियम बताया है, 4 प्रकार के नियम, ये विशेष प्रकार के नियम है जिसके माध्यम से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल शब्द बदल दिए जाते हैं तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाए जाते हैं, उसके क्या नियम हैं, और पुल्लिंग के लिंग के कितने प्रकार होते हैं, ये जानकारी मैंने आपको आज जेंडर के अंतर्गत दिया।